नमस्ते व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिश बाय लीगल चैनल में। आज हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कि जब हम ज़मीन खरीदते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। खासकर हम आज जब भी ज़मीन की खरीद फरोख्त होती है तो अधिकतर देखा जाता है कि सबसे पहला चीज़ जो हम करते हैं वो है हम सेल एग्रीमेंट कर लेते हैं। सेल एग्रीमेंट के साथ साथ में हम पावर अटॉर्नी भी बना लेते हैं और पावर अटॉर्नी के साथ साथ में हम विल भी बना लेते हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये 3 डॉक्यूमेंट्स अगर हम बना लेते हैं तो उससे क्या ज़मीन हमारे नाम पे हो जाती है? और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या क्या परेशानी का हमें सामना करना पड़ सकता है और यह कानून का नज़रिया क्या होता है इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है, अपने बहुत सारे जजमेंट्स में बोला है कि कोई भी ज़मीन आपके नाम में तभी होगी जब आप एक ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज़ हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल सेल डीड हुआ हो या गिफ्ट डीड हुआ हो और ये रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तभी ही ज़मीन का जो टाइटल है वो ट्रांसफ़र होता है। तो अब हम बात करते हैं सेल एग्रीमेंट की। अगर हम सेल एग्रीमेंट कर लेते हैं, अधिकतर देखा जाता है कि हमने ज़मीन को लिया है, हमने एडवांस की अमाउंट ले लिया है और एग्रीमेंट हमने करा लिया है। साथ में हम उस व्यक्ति से पावर अटॉर्नी भी ले लेते हैं कि ज़मीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी काम धाम होगा, वो उसका हमें पावर अटॉर्नी भी हम ले लेते हैं। इसके साथ साथ में हम विल भी बना लेते हैं कि अगर उनका कुछ मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद भी ये हमारा होगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमें करना होता है वो है सेल डीड या सेल रजिस्ट्रेशन, जिसे हम बोलते हैं ज़मीन का जो रजिस्ट्रेशन है वो हम नहीं करते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती है। तो सबसे पहली परेशानी ये होती है कि इन तीनों इंस्ट्रूमेंट से, चाहे सेल एग्रीमेंट हो गया, पावर अटॉर्नी हो गया या विल हो गया, इन तीनों से ज़मीन आपके नाम में नहीं होता है। ये तब भी जो कानूनी कागजात है या गवर्नमेंट के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से ये जो ज़मीन होती है वो उस व्यक्ति के नाम पे ही रहती है। मतलब गवर्नमेंट के जो कागजात हैं उसमें वो ज़मीन का मालिकाना हक उस व्यक्ति का ही होता है, आपका नहीं होता है। ये तभी होगा जब आप सेल डीड करा ले, रजिस्ट्रेशन करा ले और उसके बाद में आप अपना दाखिला खारिज कराए, तभी जाकर वो ज़मीन आपके नाम पे होगी। दूसरी चीज़, अगर आपने सेल एग्रीमेंट करा लिया है, पावर अटॉर्नी भी ले लिया है, विल भी ले लिया है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या आप उस ज़मीन पे लोन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको कोई भी उस ज़मीन पे लोन नहीं देगा। हाँ, पावर अटॉर्नी है, उसे मेंशन किया गया है कि लोन वगैरह की फैसिलिटी आप उस ज़मीन पे ले सकते हैं, लेकिन आगे जाके वो बहुत बड़ा लिटिगेशन क्रिएट कर सकता है कि लोन किस पे होगा, किसके ज़मीन पे होगा, किसका नाम है उस ज़मीन पे। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आगे जाके परेशानी हो सकती है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने सेल एग्रीमेंट बनाया, पावर अटॉर्नी बनाया और उसके बाद में आपने विल भी बना लिया, ठीक है। ये बना के बहुत साल हो गया आपका, समझिए 20-25 साल हो गया, 30 साल हो गया है। वो व्यक्ति जब कराया तो उस वक्त उसका एज 30-35 या 40 साल का था। अब उस व्यक्ति का एज 60-70 के करीब हो गया है और उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और उन बच्चों को पता चला है कि पिताजी ने जो है ये ज़मीन को सेल एग्रीमेंट करके बेचा हुआ है और पावर अटॉर्नी भी दिया है और विल भी किया है। अब वो बच्चे क्या करें, क्योंकि उनका उम्र हो गया है और वो व्यक्ति जो है अपने बच्चों के कंट्रोल में आ जाता है, बच्चे उसके देखभाल करते हैं, तो फिर वो बच्चे अपने पिता को फोर्स कर सकते हैं कि वो कैंसिलेशन ऑफ पावर अटॉर्नी करा दें, साथ में कैंसिलेशन ऑफ विल भी करा दें। अगर ये 2 चीज़ वो करा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप तो ये सोच के बैठे हो कि मैंने तो ये डॉक्यूमेंट करा लिया है तो ये ज़मीन मेरी है, नहीं, ये जाके आगे कैंसिल भी हो सकती है। तो व्यूअर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इतना बड़ा अमाउंट देकर ज़मीन अपने नाम में करवाते हो तो रजिस्ट्रेशन भी ज़रूर करवाइएगा। अगर सेल एग्रीमेंट कराते हैं, क्योंकि पहला क्या होता है कि हम पहला सेल एग्रीमेंट ही करते हैं, अगर हम सेल एग्रीमेंट भी कर रहे हैं तो उस पर भी क्लियरिटी होनी चाहिए कब जाके उसका रजिस्ट्रेशन होगा। अदरवाइज सेल एग्रीमेंट, पावर अटॉर्नी और विल के बेसिस में ज़मीन आपका नहीं हो सकता है। आगे जाके ये सिर्फ केसेस बढ़ाने का ही काम होगा, परेशानी बढ़ाने का ही काम होगा। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।